हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सबके सब। आई होप सबके सब बहुत बढ़िया हैं। मैं मनीष भार्गव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैंने अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाई मनीष सर। प्यारे बच्चों, हम जो अब सीरीज चालू करने वाले हैं वो करने वाले हैं आप लोगों के लिए, नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए। इसके लिए प्यारे बच्चों, नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए पूरा का पूरा 37 ईयर्स के क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं अपना चैप्टर वाइज। प्यारे बच्चों, चैप्टर वाइज अपन क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं। चैप्टर में जितने भी 36-37 साल के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्यारे बच्चों, वो सारे के सारे क्वेश्चंस पे अपन डिस्कस करेंगे, और वो भी चैप्टर वाइज। तो ये वीडियोस आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगी। अभी जो नीट का पेपर होने वाला है आप लोगों के लिए, मैं आशा करता हूं कि वीडियो बहुत बड़ा हेल्पफुल रहेगा। और अभी अपन रेगुलर रहेंगे आपकी क्लासेस, तो रेगुलर के लिए फिर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करना। अच्छा, मीडियम दोनों के लिए रहेगा बच्चों, ये इंग्लिश मीडियम हो चाहे आप हिंदी मीडियम हो, दोनों के लिए उतना इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो अपना जो पहला पहला है वो है यूनिट और डायमेंशन। सबसे पहला पहला क्या है, यूनिट एंड डायमेंशंस की अपन बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो लेके आते हैं आज आपका लिए सबसे पहला पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों। और वो जो सबसे पहला पहला क्वेश्चन है आपके लिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो क्या, ये लो। सबसे पहला पहला क्वेश्चन जो आपके लिए लेके आए हैं अपन, वो क्या है जी, देखो वो क्या लिखा हुआ आपके सामने। देखो, एक फोर्स दे रखा है ना। और फोर्स कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, F बराबर अल्फा टी स्क्वायर प्लस में टी। अब आपको यह बताना है, ये 2024 का क्वेश्चन है। अब आपको यह बताना है कि इसमें से कौन है जो आपका क्या नहीं है, जिसका कोई भी डायमेंशन नहीं है। आप देखो, मैं एक एक चीज बताते जाऊंगा, आप इतना याद रखना कि फोर्स की जो डायमेंशंस होती है वो होती है m1l1t-2 प्यारे बच्चों। देखो, एक चीज याद रखना, सेम टाइप की डायमेंशन को जोड़ा जाता है, सेम टाइप की डायमेंशन को घटाया जाता है, ठीक है। और जो उनका आंसर आता है वो भी सेम टाइप का ही रहेगा डायमेंशन। इसका मतलब अल्फा टी स्क्वायर, ये अच्छा ये टी नहीं है यहां पे, ये गलत है प्यारे बच्चों। ये यहां पर मतलब ये जो है ना, ये टी नहीं है, ये आप इसको सही कर लेना आंसर में ऐसे कुछ, ये बीटा टी है क्योंकि तभी तो बीटा है। तो ये इसका मतलब आप यहां पे ये बीटा टी है, क्वेश्चन में प्रिंट हो गया थोड़ा सा ही, है ना। ठीक है, अब चलते हैं प्यारे बच्चों अपन आगे, है ना। तो देखो क्या आएगा अपना, अल्फा टी स्क्वायर बीटा टी। आपको ये बताना, शॉर्टकट में चलते हैं, देखो अपन अपन को ये बताना है कि किसकी डायमेंशन नहीं है। अच्छा, डायमेंशन नहीं है इसका मतलब इस m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, सबकी पावर 0 आनी चाहिए। अच्छा, अब देखना जरा मैं क्या कह रहा हूं, अल्फा f बराबर अल्फा टी स्क्वायर बस बीटा टी। तो इसका मतलब जो f की जो डायमेंशन है वही किसकी है प्यारे बच्चों, अल्फा टी स्क्वायर की। इसका मतलब एल की, अल्फा की कितनी आ जाएगी, f बटे में टी स्क्वायर। इसका मतलब यहां से कितना आ जाएगा, अच्छा जो एफ की है वही किसकी है, बीटा टी की। इसका मतलब जो बीटा की है प्यारे बच्चों, वो किसकी आ जाएगी, एफ अपॉन टी। अब मुझे एक बात बताओ जरा, आप इन दोनों पे गौर फरमा के देखो कि ऐसा कौन सा आंसर इसमें आना चाहिए जिससे उसकी वैल्यू कितनी आ जाए, 1 आनी चाहिए। पावर 0 1 होता है ना, जब भी डायमेंशन ले इसका ना वैल्यू 1 आए। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इनको जोड़ बाकी गुणा भाग, देखो चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला पहला ऑप्शन है अल्फा बीटा टी, देखो अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो एफ स्क्वायर आएगा और नीचे टी की पावर 3 आएगी, इसका मतलब वो तो वैल्यू 1 कभी आ ही नहीं सकती। अच्छा, दूसरा ऑप्शन देखो, अल्फा बीटा अपॉन टी। दूसरा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है अल्फा बीटा अपॉन टी। आप तो मोटी मोटी बात ये जानो कि अल्फा और बीटा को गुणा करके आप कभी 1 नहीं ला सकते, क्योंकि दोनों पर ऊपर एफ एफ है, तो एफ से गुणा होगा तो एफ स्क्वायर ही आएगा। इसको मतलब या तो अल्फा अपॉन बीटा या बीटा अपॉन अल्फा। तो देखो जरा, इसका मतलब या तो ऑप्शन आएगा ये डी, या आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो पहले एक को चेक करते हैं अपन, बीटा टी अपॉन अल्फा। देखो प्यारे बच्चों, बीटा टी अपॉन अल्फा, तो देखो प्यारे बच्चों बीटा टी अपॉन अल्फा में कितना आ जाएगा, बीटा की वैल्यू है एफ बटे में टी, है या नहीं है, और इंटू में टी है। बीटा की वैल्यू कितनी है, एफ अपॉन टी, और ये इंटू में टी लगा दिया। अच्छा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है एफ और बटे में टी स्क्वायर। इसका मतलब यहां भी ये मामला नहीं बैठा, एफ से तो एफ कट गया लेकिन वैल्यू टी स्क्वायर आ गई ना। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन अभी अपन ने कौन सा चेक किया था, अल्फा बीटा अपॉन टी किया था ना, तो सॉरी ये चेक किया था बीटा टी अपॉन अल्फा। तो बीटा टी अपॉन अल्फा, इसका मतलब ये वाला भी इसका गलत है। अब जरा ये चेक करके देखो, अल्फा टी अपॉन बीटा, देखो अल्फा टी अपॉन बीटा में कितना आ जाएगा, अल्फा की जगह अल्फा, अल्फा की जगह कितना रखोगे प्यारे बच्चों,
एफ बटे में टी स्क्वायर, है ना, और ऊपर यहां पे टी, नीचे कितना है प्यारे बच्चों बीटा, वो कितना आ जाएगा एफ बटे में टी, ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया, एफ से एफ कट गया, वैल्यू आ गई 1। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप सबको समझ में आया होगा। चलो अब अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो ये एक साथ मैंने दो क्वेश्चन यहाँ पे डाल रखे हैं प्यारे बच्चों, है ना, तो इन दोनों क्वेश्चन पे एक बार अपन ने चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं भाई ये दोनों क्वेश्चन आपसे कौन सी भाषा में क्या क्या बातें कर। देखो सबसे पहले पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि अगर फोर्स, ये एक काम करो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ये जो 53 जहां लिखा हुआ है ना वो देखो, सबसे पहले नीचे वाला क्वेश्चन देखो, है ना, उसके बारे में। अब देखो इसको आप शॉर्टकट में निपटाने की कोशिश करो। देखो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, E और G रेस्पेक्टिवली डिनोट एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो बताओ E अपॉन G की डायमेंशन क्या आएगी। तो देखो मैं साथ साथ में आपको डायमेंशन लिखवाता जा रहा हूं, है ना। और अब देखो डायमेंशन के लिए आपको क्या है E की और G की। तो E क्या होता है एनर्जी, एनर्जी का वही होता है जो वर्क डन होता है। एनर्जी का क्या होता है प्यारे बच्चों, वही होता है जो क्या होता है वर्क डन होता है। प्यारे बच्चों एनर्जी का वही आएगा जो वर्क डन का आएगा। इसका मतलब देखो एनर्जी का, वर्क डन का, और वो एनर्जी चाहे कोई भी हो, उनका जो आ जाएगा प्यारे बच्चों वो आएगा m1l2t-2। ये आ जाएगी, ये याद रखना m1l2t-2 आता है। ठीक है। अब सुनो एक है आपका जी। अब देखो ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट इसकी याद रखना सार्वत्रिक नियतांक जी। जी बराबर होता है प्यारे बच्चों एफ इंटू में आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के जी स्क्वायर। क्या होता है, क्योंकि एफ बराबर होता है ना जी m1 m2 बटे में आर स्क्वायर। तो एफ इंटू आर स्क्वायर, एफ का कितना प्यारे बच्चों m1l1t-2, और फिर ये आ जाएगा l2, और ये नीचे आ जाएगा प्यारे बच्चों क्या m2। तो कितना आ जाएगा m-1l3 और t-2, ये आएगा प्यारे बच्चों इसका जी का। तो ई और जी मैंने बता दिया आपको, ई और जी का आपको पता चल गया कि भाई साहब ई और जी की जो डायमेंशंस हैं वो यही है। ये क्या कह रहा है ई एंड जी रेस्पेक्टिवली डिनोट एनर्जी और रेडिएशन, ई अपॉन जी हैज डायमेंशन ऑफ। तो ई अपॉन जी का कितना आएगा बताओ भाई साहब, ई अपॉन जी की वैल्यू बताओ। तो ई अपॉन जी कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, बोलो जी ई अपॉन जी कितना आएगा। तो अगर मैं ई अपॉन जी निकालना चाहूंगा तो ई की वैल्यू कितना m1l2t-2, नीचे कितना प्यारे बच्चों m-1l3 और t-2। बताओ कितना आएगा, ये t-2 तो खत्म, ये तो आएंगे नहीं। इसका मतलब आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन से सलटाने की कोशिश किया करो प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, ये ऊपर जाएगा तो आ जाएगा m2, और ये कितना आ जाएगा l-1 और t की पावर 0। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब देखो वहां पे क्या लिखा हुआ, फोर्स एफ एक्सेलरेशन ए टाइम टी आर चूजन एज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। प्यारे बच्चों ये इसकी कितनी आ जाएगी, वापस से एक बार देखते हैं। हाँ जी, अब सुनना जरा आप मेरी बात को, है कितना आएगा। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं अपन 52 जो वहां पे लिखा हुआ है वो देख लेना एक बार, जो मेरे पास ये बना हुआ है ना उसमें 52 नंबर का क्वेश्चन था। तो एक बार अपन ऑर्डर वाइज लेके आ रहे हैं। और देखो हर चैप्टर में अपन लगाएंगे कम से कम 2 से 3 दिन का समय लगेगा बच्चों, 2 से 3 दिन का समय, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे अपन को। तो वो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जाके बच्चों क्या हो जाएंगे अपने कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। तो चलते हैं अपन, इसको अपन एक काम कर देते हैं, इसको अपन ने हटा देते हैं, हटाओगे क्या, इसको अपन हटा देते हैं, है ना। ये लो जी, ये यहां से हट गया। ठीक है। और अब जरा इस क्वेश्चन की अपन बात करते हैं प्यारे बच्चों।
और ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है शुद्ध भाषा में, क्वेश्चन नंबर 52। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 52 आपसे क्या कह रहा है कि भाई हमें ये बताओ आप कि, हाँ बच्चों देखो, हमने क्या किया, फोर्स को, ए को और टी को है ना फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल, वैसे एमएलटी को अपन यूज करते हैं ना, लेकिन अपन किसका यूज करके चल रहे हैं, एफ को, ए को और टी को अपन ने क्या ले लिया प्यारे बच्चों, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो एनर्जी की आपको बतानी है, तो देखो जरा ध्यान से समझना आप मेरी बात को। इसका मतलब क्या हुआ, जब इस क्वेश्चन को करेंगे, इसका मतलब क्या, इस टाइप का जो करेंगे ना, तो देखो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो जब भी ऐसे बोले, इसका मतलब एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है प्यारे बच्चों, इसका मतलब एनर्जी डिपेंड कर रहा है आपका एक तो फोर्स पर, फोर्स की पावर लगा दो एक्स। देखो डायमेंशन क्या होती है, जो यूनिट होती है उसकी पावर को ही कहते हैं। वीमा का मतलब क्या होता है, जो आपके मात्रक है ना उनकी पावर कितनी है, जैसे m1 l1 t -2, तो 1 1 -2 आपका डायमेंशन हो गया, वीमा हो गया। समझ गया मेरी बात को, तो यही चीज होता है ना। तो f की पावर x और a एक्सेलरेशन है, इस a की पावर लगा दो y, और टाइम की पावर, टाइम है ना, टाइम की पावर लगा दो z। तो हमें मोटी मोटी बात ये है प्यारे बच्चों कि x y z की वैल्यू निकालनी है। अच्छा एनर्जी की आप क्या जानते हो, एनर्जी की यूनिट अपन जानते हैं, अभी अभी अपन ने किया है m1 l2 t -2, है या नहीं है प्यारे बच्चों। फोर्स की क्या होती है, फोर्स की होती है m1 l1 t -2, पावर कितना आ गया x, और ए का कितना होता है, ए क्या होता है प्यारे बच्चों, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का कितना l1 t -2, पावर कितनी y, और यहां से आ जाएगा ये t1, पावर हो गया प्यारे बच्चों z। ये पावर यहां पे z आया कि नहीं आया, यहां पे पावर लगा दी अपन ने, क्या लगा दी प्यारे बच्चों, यहां पे पावर अपन ने z लगा दी। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे की तरफ। अब देखो यहां से कंपेयर करो, क्या करोगे आप, इसको कंपेयर करना। देखो क्वेश्चंस को जब आप कंपेयर करोगे तो यहां से देखो आपको क्या मिलेगा, मास का करो सबसे पहले। मास की यहां पर वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, 1, एम का तो कितना हो गया यहां पे 1, और यहां पे देखो एम की पावर कितनी है, एक तो एक्स आ गया, अरे एम की पावर एक तो कितनी आ गई एक्स, और कोई है क्या एम, और तो कोई एम है ही नहीं। इसका मतलब यहां पर एक्स की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी आ गई, 1 आ गई। अब करो एल का कंपैरिजन, एल में यहां पे कितना है प्यारे बच्चों 2, और यहां पे एल की पावर कितनी है, एक तो एक्स है, एक प्लस में वाई है ना, x प्लस वाई, और x की वैल्यू कितनी है 1, इसका मतलब y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, 1 आ जाएगी, क्योंकि x की जगह आप कितना रख दोगे, 1 रख दोगे, तो 2 - 1, तो y की वैल्यू भी 1 आ गई। अच्छा इधर आओ, यहां पे z का कितना है, यहां पे ये t का कितना है -2, t का कितना -2, यहां पे प्यारे बच्चों माइनस का 2x माइनस का 2y और प्लस का z, माइनस का 2x माइनस का 2y प्लस का प्यारे बच्चों कितना है z। अब देखो -2 एज इट इज, और माइनस का 2, x की वैल्यू कितनी 1, और y की वैल्यू कितनी 1, और प्लस में कितना आ गया z, तो ये आ गया -2, ये भी आ गया -2, ये भी आ गया -2, और प्लस में z, तो प्यारे बच्चों z बराबर 2 आया कि नहीं आया, अरे ये -2 से -2 कट गया तो इधर आ गया, तो z बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों 2 आ गया। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, और प्यारे बच्चों z की वैल्यू 2। तो अब एक काम करो, अब एक काम करोगे यहां पे वैल्यू लगा दो, इसका मतलब प्यारे बच्चों जो एनर्जी की जो आ जाएगी ना, F की पावर तो कितनी आ जाएगी 1, A की पावर कितनी आ जाएगी 1, और T की पावर कितनी आ जाएगी 2, तो F1 A1 T2 दे रखा है क्या कहीं पे, देखो यहाँ F_A_T², ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये मैंने आपको 3 तरीके करवा दिए अभी तक, मतलब 2 तरीके मान लो आप डायमेंशन से पहचान के, और ये आ गया। चलो प्यारे बच्चों, अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये अगला क्वेश्चन आपसे जो कह रहा है वो किस भाषा में और क्या आपसे कह रहा है, हाँ जी सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखो प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करते रहो, शेयर करते रहो इसको, ठीक है। और देखो अब यहाँ पे x बराबर कितना है, AT प्लस BT², वेयर x इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन किलोमीटर, t इज द टाइम इन द सेकंड, द यूनिट ऑफ b। प्यारे बच्चों हिंदी में बोले तो ये ऐसे कह रहा है आपसे कि x की वैल्यू है AT प्लस में BT²। अब आपसे कह रहा है कि x वहां पे डिस्टेंस है, x वहां पे दूरी है जो कि किलोमीटर में है, और t है यहाँ पे समय जो कि सेकंड में है। तो ये बताओ b का मात्रक क्या आएगा,
इसमें बी का बच्चों आपको मात्रक बताना है। अब देखो मैंने क्या कहा था आपसे, एक बात बोली थी कि नहीं बोली थी, सेम टाइप की डायमेंशन को जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो आप सोचो इसको ना, आप इन दोनों को जोड़ रहे हो, इसको इन दोनों का बराबर है, अरे इन दोनों का बराबर है या नहीं है? अच्छा वो किसके बराबर आएगा? वो x के बराबर आएगा, आउटपुट के बराबर। इसका मतलब आप सीधा सा लिख लो x बराबर बी टी स्क्वायर। इसका मतलब आपको क्या चाहिए? b, तो b बराबर x अपॉन टी स्क्वायर। अच्छा x किस में है जी? x है आपका किलोमीटर में, दूरी तो किस में है मेरे प्यारे बच्चों? किलोमीटर में। समय किस में है? सेकंड में, तो सेकंड का स्क्वायर है ना। इसका मतलब कितना आ जाएगा? किलोमीटर s माइनस 2। अरे है या नहीं है? देखो नहीं, या किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अब देखो सेम वो का वो क्वेश्चन है ना, सेम वो का वो क्वेश्चन आ गया वापस से आपके सामने। और देखो ये क्वेश्चन वापस से आपके सामने हाजिर है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें क्या कह रहा है आपसे, एक एक चीज का मैं डायमेंशन आपको बताता रहूंगा, यूनिट डायमेंशन की अपन बात कर रहे हैं तो, है ना। देखो क्या कह रहा है आपसे, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन ऑफ मास एम, ये ऐसे 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 रिलेशन ये दे रखा है। देखो एफ बराबर दे रखा है ए एम की पावर एक्स के की पावर वाई। आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है प्यारे बच्चों। देखो ये क्या कह रहा है आपसे कि एक स्प्रिंग है और उसका जो स्प्रिंग कौन सा, मतलब जो उसकी आवृत्ति है ना, फ्रीक्वेंसी है, वो कितनी है? ए एम की पावर एक्स के की पावर वाई, जहां के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग नियतांक है प्यारे बच्चों। के यहां पर क्या है? स्प्रिंग नियतांक। और स्मॉल ए यहां पे क्या है? स्मॉल ए यहां पर कोई डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, मतलब ऐसा एक वो क्वांटिटी है, ऐसा एक कांस्टेंट है जिसका कोई भी डायमेंशन नहीं है। कांस्टेंट का डायमेंशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करता है उसकी। आपको तो क्या फोकस करना है? उस कांस्टेंट की यूनिट क्या है, मात्रक क्या है, उस पर फोकस करो प्यारे बच्चों। तो देखो जरा, अब इसका मतलब आपको क्या निकालना है यहाँ पे? x और y की वैल्यू निकालनी। तो वो का वो तरीका आ गया, अरे वो का वही एज इट इज, वो का वो तरीका आया कि नहीं आया? देखो यहां सेम टू सेम, ये देखो ये पावर लगा रखा है ना यहाँ पे, इसका मतलब ये वो का वही तरीका एज इट इज है ना। हमें हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो देखो जरा यहां चलो, है ना। तो हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों? एक्स और वाई की यहां पर वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो एफ का निकालो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी। अरे फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/t। प्यारे बच्चों एफ का होता है 1/t। इसका मतलब ये आ गया t-1। इसका कितना आ गया? ये t-1। अच्छा m का तो मास होता है, तो ये तो m1 आ गया। अच्छा k क्या होता है प्यारे बच्चों? k बराबर होता है f बटे में x, मतलब f बराबर माइनस का kx होता है, माइनस का कोई रोल नहीं होता है। तो k बराबर f बटे में x। तो f का तो कितना? m1 l1 t-2, और x का कितना? m1 l1, तो ये कट गया, इसका मतलब m1 t-2 आ गया प्यारे बच्चों इसका। तो लगाओ जी, अब लगा दो सेम टू सेम वो का वही। तो f बराबर तो कितना? t-1। यहां से कितना? a कांस्टेंट है, इसका कोई मतलब नहीं, जिसका कोई डायमेंशन है उससे कोई मतलब नहीं है। m का कितना? m, तो m की पावर x, ठीक है। k का कितना? k का है m t-2 की पावर प्यारे बच्चों y। दोनों तरफ कंपैरिजन करो, यहां पर केवल t है, तो t के कितना आ जाएगा? -1। और प्यारे बच्चों यहां पर t की पावर कितना है? यहां पर t का है जी माइनस का 2y। तो प्यारे बच्चों y बराबर आपका 1/2 आया कि नहीं आया? देखो यहाँ कोई ऑप्शन y बराबर 1/2 है क्या? y बराबर 1/2 a और d में है, दो में है। अभी अपन को निकालना पड़ेगा इसका मतलब। चलो जी, है ना। अब देखो यहां पर m है नहीं, तो यहां पे कितना आ गया? m का 0 आ गया। और इधर से कितना आ गया? m का एक तो x है और एक y है। जब आधार सेम होते तो घाते जुड़ जाती है, जब बेस सेम होता तो पावर प्यारे बच्चों ऐड हो जाती है, जब पावर सेम होती तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है। देखो इसका मतलब x बराबर आ गया माइनस का y, इसका मतलब x बराबर आ गया प्यारे बच्चों माइनस का 1/2। देखो यहां x की वैल्यू -1/2 और y की वैल्यू 1/2। ऑप्शन नंबर आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? x की वैल्यू माइनस का 1/2 और y की वैल्यू 1/2। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं बच्चों, फटाफट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जरा इसकी भी सुन लो। ये देखो बड़ा मतलब, आप देखो ऐसे क्वेश्चन आप देखोगे तो सर ये पता नहीं इसमें क्या दे दिया है हमको, तो जरा फपून सा दे दिया है ना। ये देखो अब ये क्या है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है अभी कैसे, कि ये टर्नटाइन ऑयल है, इस फ्लोइंग थ्रू एक कोई ट्यूब है उससे हो रहा है अच्छा यहाँ पे पकड़ो आप किसको? लेंथ को।
प्यारे बच्चों यहां पे क्या कह रहा है, ये एल यहां पे लेंथ है, आर यहां पर रेडियस है कि नहीं है। प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू ट्यूब इज, ये इसका मतलब पी यहां पर क्या है, प्रेशर डिफरेंस है, यहां पे पी है। अच्छा फॉर्मूला क्या दे रखा है, बस इतना सा काम कर लो। तो नीटा बराबर कितना दे रखा है, पी आर स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर बटे में 4 वी एल, है या नहीं है। वी वेलोसिटी है, तो आपको देखो सारी चीज दे दी, आपको ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत है नहीं। आपसे क्या पूछ रहा है, वेयर वी इज द वेलोसिटी ऑफ ऑयल एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द एक्सिस, द डायमेंशन ऑफ नीटा। इस नीटा की डायमेंशन बता दो, बस खत्म बात। इस नीटा की आपको डायमेंशन बतानी है, मोटी मोटी बात ये है। और यहां पर आपको ज्यादा कुछ भी फफूंद यहां पे पालने की जरूरत नहीं है। अब देखो आप एक बात समझो, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दोनों को माइनस कर रहे हैं तो इनका एक ही आएगी डायमेंशन, क्योंकि दोनों का आप माइनस कर रहे हो, इसका मतलब एक ही आएगा, और उन दोनों को माइनस करो तो जो सॉल्यूशन आएगा वही है। इसका मतलब यहां प्रेशर है, मेन बात है प्रेशर। तो प्यारे बच्चों मैं प्रेशर की लिख के दे देता हूं आपको, देखो सबका अपन बता देते हैं। प्रेशर, प्रेशर का होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है प्रेशर का, फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसकी आती है m1 l माइनस 1 t माइनस 2। ठीक है, तो जरा लिखते जाओ इनका। देखो इसका तो कितना, m1 l माइनस 1 t माइनस 2, एक तो इसका आ गया। और मैंने क्या कहा, सेम टाइप की डायमेंशन को जोड़ा या घटाया जा सकता है ना। तो इसका मतलब आर की भी वही है और एक्स की भी वही, इनका जो आउटपुट आएगा उनका भी वही आएगा, तो इनका कोई ना कोई तो आउटपुट आएगा, तो उसकी भी वही आएगी जो आर स्क्वायर या एक्स स्क्वायर की है। तो वो आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की कितनी है जी, L2 है, बात खत्म, क्योंकि दूरी है, डिस्टेंस है। अरे एक तो क्या है लेंथ है, एक क्या है रेडियस है, दोनों को मीटर में लिखते हैं, तो मीटर में लिखेंगे तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, L2 आ जाएगा। नीचे 4 का कोई रोल नहीं है। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, वीमा का मतलब क्या होता है, पावर कितनी लगी होती है मात्रक के, है ना। तो उसमें इस 4 का इनका माइनस का इनका कोई रोल नहीं होता। अच्छा v का कितना, वेलोसिटी का कितना प्यारे बच्चों, L1 t माइनस 1। अरे वेलोसिटी कितनी होती है मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड मतलब ये। अच्छा लेंथ का कितना प्यारे बच्चों, L1। अब बता दो कितना आ जाएगा जरा यहां से, हाँ जी। अब बोलो कितना आ जाएगा, सबका कर दो पोस्टमार्टम। L1 L1 L2 कट गया, तो ये कितना आ गया, M1 और L माइनस 1 और T, ये ऊपर जाएगा तो वो भी T माइनस 1, M1 L माइनस 1 और T माइनस 1। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है आपको, पूरा यूनिट डायमेंशन आपको रटवा देंगे। देखो अभी देखो, चलो अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरे ये तो बड़ा क्वेश्चन, पर्सनली इट इज माय फेवरेट क्वेश्चन। क्या कह रहा है आपसे, एक इक्वेशन है इज गिवन हियर, p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर बराबर बी थीटा अपॉन वी, वेर पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, थीटा कोई टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और ए और बी यहां पर कांस्टेंट है। तो डायमेंशन ऑफ ए की वैल्यू बताओ आप। देखो प्यारे बच्चों यहां से क्या कह रहा है आपसे कि एक इक्वेशन है p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर बराबर है बी थीटा बटे में v, है या नहीं है। आपसे किसकी पूछ रहा है वो, मुझे बताओ, आपसे किसकी पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है वो ए की। अब देखो ए को ढूंढो, कहां है, ये रहा भाई साहब ए। अरे ए को ढूंढो तुम तो, ए कहां पे है, ए ये रहा, ए है, ये है या नहीं है। ए अपन ने फाइंड आउट कर लिया। अब ए अपन ने जब यहां से फाइंड आउट देख लिया है ए यहां पे है, तो ये किसी न किसी के साथ जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों डायमेंशन ऑफ पी बराबर, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि डायमेंशन ऑफ ए बटे में वी स्क्वायर, तभी तो जोड़ा घटाया जाएगा, क्योंकि इन दोनों का डायमेंशन बराबर है। तो अब तुम ये देख के घबरा गए, इसको भूल जाओ, खत्म करो इसको एक बार के लिए। तो डायमेंशन ऑफ पी बराबर ए, इसका मतलब सीधा सा लिख दो, पी बराबर ए बटे में वी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ए बराबर कितना, पी वी स्क्वायर आ गया। अब पी का क्या, पी क्या है यहाँ पे, प्रेशर। टी यहां पे क्या है प्यारे बच्चों, प्रेशर। तो प्रेशर का कितना आ जाएगा, प्रेशर का आ जाएगा m1 l माइनस 1 t माइनस 2। अभी अभी बताया अपन ने, m1 l माइनस 1 t माइनस 2। प्यारे बच्चों ये v क्या है, यहां पर v यहां पर है वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर, इसका मतलब वहां पे क्यूब जरूर आएगा। तो क्यूब आएगा, इसका मतलब इसका L3, तो L3 का इसमें क्या दे रखा है, स्क्वायर, तो L3 की पावर कितना, L6। तो ये आ गया प्यारे बच्चों L6।
तो a बराबर कितना आ गया जी, बताओ जी। a की वैल्यू आ जाएगी m1 l5 और t-2। ढूंढो जरा, ml5t-2, ml5t-2, ml5t-2। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब आप देखो, अरे सर पता नहीं ये तो क्या क्या ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी सी फफूंद आ गई। घबराना नहीं है, आज तक नहीं सीखा घबराना, तो है ना, सीखे हैं क्या? अरे आज तक ही नहीं सीखा होगा आपने घबराना तो। एक सेकेंड, है ना, तो घबराना नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है। क्वेश्चन आप देखो, उसको बहुत अच्छे से देखो पहले, और हम बैठे हैं, फिर क्यों ऐसे चिंता करते हो तुम। ये देखो जी क्वेश्चन आपका। ये क्या कह रहा है आपसे, ये देखो सेम वो का वही क्वेश्चन। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों आपसे इस क्वेश्चन के अंदर ये, हाँ देखो दिया, वेलोसिटी दे रखी है, वो पार्टिकुलर टाइम टी इज गिवन बाई, देखो v बराबर दे रखा है 80 प्लस में b अपॉन में t प्लस सी, ये दे दिया। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, एबीसी का बताओ जी, ए बी सी की बतानी है आपको। अब देखो मैंने क्या कहा आपसे, सेम सेम वाली क्या होंगे, ऐड किए जाएंगे। तो देखो आपको शायद ये दिखाई दे रहा होगा कि टी प्लस सी है यहां पे, इसको मतलब टी प्लस सी, इनका दोनों को जोड़ा जा रहा है, इनको दोनों को जोड़ा जाएगा तो इनका आउटपुट जाएगा, उनका भी इन दोनों के बराबर आएगा, इसको मतलब टी और सी का दोनों का बराबर है। तो मैं यहां पे ये एक वैल्यू निकाल लिया कि टी बराबर सी, टी बराबर सी नहीं, डायमेंशन ऑफ टी बराबर सी, ये आप ये समझना है ना, डायमेंशन जो है ना टी की और सी की क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वो दोनों की बराबर है। इसका मतलब सी की कितनी आ गई जी, सी की डायमेंशन आ गई t1, तो एक वैल्यू तो अपन ने फाइंड आउट कर ली, सी की कितनी है जी, t1 है, ये कंफर्म है। अब मुझे बताओ जरा सी का t1 कहां पे है, अरे एबीसी है ना, सी का देखो यहां पे केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी में है, तो इस क्वेश्चन को वैसे देखते खत्म कर देना चाहिए था। कितने सेकंड का क्वेश्चन, आधे सेकंड का, बोलो मेरी सोगन खा के बोलो, अरे बोलो कितने देर का, आधे सेकंड का, है या नहीं है? आधे सेकंड से जिसने ज्यादा टाइम लगाया तो मैं, मेरी बात समझ गए तुम, क्या समझे? ये क्वेश्चन है पूरा का पूरा आधे सेकंड का, आधे सेकंड का भी नहीं था ये, उससे भी पहले, बस आपको तो वो गोले भरने में, ऐसे टिक करने में समय लग रहा है, टिक करने का जितना है, बाकी इसको में कुछ भी नहीं है। दिख रहा सामने टी बराबर सी है, तो इसको टी ढूंढो जी, खत्म, और कोई ऑप्शन में है ही नहीं है अपने पास में, है क्या, नहीं है। लेकिन अब चलो, अब आप ऐसा मान के चलो कि सर हम इस क्वेश्चन को पूरा करना चाहते हैं जैसे, तो आप मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब ये तो अपन ने निकाल दिया टी की और सी की तो बराबर है। अच्छा ये देखो, ये कुछ जुड़ रहा था, v बराबर एक तो आपका कितना है 80 है, v की वैल्यू 80 प्लस में b अपॉन टी प्लस सी, प्लस में b अपॉन टी प्लस, इसको ये b अपॉन टी प्लस सी 80 की वीमा बराबर है जो कि v के बराबर है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि v की वीमा और 80 की वीमा दोनों की दोनों क्या है प्यारे बच्चों, बराबर हैं। अच्छा a का बताओ जी कितना आ जाएगा, v बटे में t, तो L1 t माइनस 1 अपॉन टी, इसका मतलब L1 आ गया और t माइनस 2 आ गया। देखो ध्यान, a की L1 t माइनस 2 है या नहीं है, अरे a की L1 t माइनस 2 है या नहीं है, पता चल गया आपको, बोलो जी करेक्ट है यहां पे। अब सुनो जरा मेरी बात ध्यान से, यहां पर दोनों को जोड़ रहे हैं आप, टी की और सी की यूनिट सेम है, अरे टी की और सी की यूनिट सेम है या नहीं है, एक बार को यहां से ये देखो, यहां से देखो एक बार आप, क्योंकि बहुत ज्यादा वो हो गया था ना, तो देखो यहां से आप एक बात समझो कि टी और सी की दोनों की सेम है, तो इसका मतलब टी और सी की जो भी आ रही होगी, ऊपर क्या दे रखा आपको बी, तो इसका मतलब v की जो यूनिट है वो अपन को यहां पे एक बार चेक करना है, क्योंकि v की यूनिट है वो इन दोनों के बराबर आनी चाहिए। अच्छा इसका कितना आया t, तो 2t, 2t, 2 से 2 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां पे कितना आ गया जी, t आ गया। इसका मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि v की जो आएगी वो b अपॉन टी के बराबर आएगी, क्यों, क्योंकि टी और सी की दोनों की सेम है कि नहीं है, तो इसका भी टी आ जाएगा। अच्छा इनटू हो नहीं रहा, जुड़ेगा ही तो है, तो 2t 3t 4t 5t 6t 7t 8t 9t 10t, वो और 1 2 3 4 6 7 8 को कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब यहां तो टी तो आएगा, तो v बराबर कितना आ जाएगा b अपॉन में t, तो प्यारे बच्चों b बराबर कितना आ गया जी vt,
तो प्यारे बच्चों b बराबर कितना L1t माइनस 1t, तो यहां से कितना आ गया b का ये L1 आ जाएगा केवल वो, ये देखो। लेकिन इतना बड़ा आपको करने की जरूरत नहीं थी अगर एग्जाम में आता तो, लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया है कि अगर एग्जाम में आ जाए कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से कि पूरा करो, पूरा तो नहीं करवाएगा, मतलब एबीसी की वैल्यू अगर आपसे पूछे, है ना, और मतलब सेम से आ जाए कुछ, जैसे यहां T1 है और यहां भी मान लेते हैं T1 आ गया, मतलब दो फिर तो करेक्ट होने के चांसेस हो गए ना, तो इसलिए फिर अपन इसको पूरा कर सकते हैं। और देखो उसमें फिर वो हो जाता, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है ना, ठीक है, समझ गए मेरी बात को? बेटा बहुत बढ़िया तैयारी करो, बहुत बढ़िया तैयारी करवा रहे हैं आपकी। तो देखो यहां से अगला क्वेश्चन की तरफ एक बार अपन थोड़ा सा जिक्र करते हैं। ये अलग से टाइप है आपका, देखो मैं आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, हर एक टाइप के यहां पर आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो जो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है प्यारे बच्चों, वो हर एक टाइप मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको करवाऊं। मेंस में आया हुआ 2011 में, ठीक है। अब देखना प्यारे बच्चों जरा इस क्वेश्चन को आप, डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी है, अच्छा पहले तो ये समझो डेंसिटी क्या होती है जी, डी बराबर होता है मास बटे में वॉल्यूम, डी बराबर क्या होता है मास बटे में वॉल्यूम। अच्छा मास का तो कितना, मास का तो आ गया m1, वॉल्यूम का कितना L3, तो ये कितना आ जाएगा m1 L माइनस 3। पहली पहली बात तो ये डेंसिटी का अपन को ये समझ में आ गया। अच्छा अब सुनो, एक कोई डेंसिटी है, सीजीएस सिस्टम तीन टाइप की होती है, एमकेएस होता है, सीजीएस होता है, एफपीएस होता है। एमकेएस में मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सीजीएस में, एफपीएस में फुट पाउंड सेकंड, ऐसा होता है। तो ये क्या कह रहा है, एक कोई सिस्टम सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू कितनी है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको ये बताना है कि ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच यूनिट सॉरी in which unit of length is 10 centimeter and unit of mass is 100 gram, then the value of density will be, देखो प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला है याद रखना, n1 u1 बराबर n2 u2, n1 u1 बराबर n2 u2, ये वैल्यू याद रखनी है। एक मैं आपको फॉर्मूले के जरा जिक्र कर देता हूं। n1 तो उसका वैल्यू होती है, तो ये तो n1, u1 अपन मान लेते हैं mlt की, जैसे अपन बात कर रहे हैं mlt की बात कर रहे हैं, तो अपन मान लेते हैं m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c है, इसको ले लो m1 l1 t1, ठीक है। यहां से अपन क्या ले लेते हैं, उसकी वैल्यू n2 ले लेते हैं, और ये ले लेते हैं m2, मास की, जैसे मास को अपन ने ग्राम में इनको चेंज कर दिया, लेकिन उसकी जो ये a होता है ना abc, ये कभी प्यारे बच्चों चेंज नहीं होता है, ये abc आपका एज इट इज रहता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप समझो, जैसे एक वैल्यू है भाई, मास है, मास मान लेते हैं ये 10 ग्राम है, कितना है जी 10 ग्राम है, इसको अगर अपन किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 10 अपॉन में 1000, और ये आ गया प्यारे बच्चों केजी। तो यहां ग्राम की पावर कितनी है 1, और यहां किलोग्राम की पावर कितनी है 1, तो 1 1 क्या हो गया इनका डायमेंशन हो गया, और किलोग्राम और ग्राम क्या हो गया इनका यूनिट हो गया, ये इसको डायमेंशन कहते हैं, इसको वीमा कहते हैं, ठीक है। अब समझो एक बात को, इन दोनों जगह 1 1 ही तो है ये, क्या इसको ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने पर क्या इसकी वैल्यू चेंज हुई क्या, ये वैल्यू चेंज 10 की जगह ये 10/1000 आ गया, लेकिन क्या ये इसकी पावर चेंज हुई क्या, वो चेंज नहीं होती, इसलिए पावर एज इट इज रहती है, इसलिए मैंने इसको ये लिख दिया। अब आपसे अगर पूछ ले n2 की वैल्यू बताओ जी, इसकी वैल्यू बताओ n2, तो प्यारे बच्चों n2 बराबर कितना आ जाएगा n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, L1 अपॉन L2 की पावर b, और T1 अपॉन T2 की पावर प्यारे बच्चों c। ये वाला एक फॉर्मूला है जो आप लोगों को याद रखना है ना। तो इस वाले फॉर्मूले पे जब अपन डिस्कस किए तो हमें ये सब चीजें समझ में आई, ठीक है। अब जरा अपन बात करते हैं इसकी, तो देखो n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n2 की वैल्यू निकालनी है अपन को, नंबर निकालना है उसकी वैल्यू कितनी है, वैसे कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, उसको 4 दे रखा है, तो n1 की वैल्यू कितनी है जी 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। इसका मतलब देखो मास, मास है, मास मतलब क्या दे रखा, दे क्या रखा था आपको ग्राम, तो यहां पे मास की जगह लिख दो प्यारे बच्चों ग्राम लिख दो, जीएम लिख दो,
कोई दिक्कत? नीचे किस में बदलना है आपको? उसको बदलना है, देखो उसमें क्या दे रखा है कि मास की वैल्यू आ गई 100 ग्राम और उसमें लेंथ की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। ये दिख रहा है आपको? मास की वैल्यू 100 ग्राम, उसमें कुछ वैल्यू है जिसमें मास हो गया 100 ग्राम, तो यहां पे लिख दो प्यारे बच्चों 100 ग्राम। दूसरी जो यूनिट आई है ना, अब सुनो, पावर ए की वैल्यू कितनी आएगी? अच्छा, डेंसिटी में क्या होता है? डेंसिटी में होता है m1l-3, तो इसका मतलब m1l-3, इसका मतलब ए की वैल्यू तो 1 है, बी की वैल्यू यहां पर -3 है और सी की वैल्यू यहां पे 0 है, क्योंकि सी तो है ही नहीं, टी तो यहां पे है ही नहीं, तो इसका मतलब ये आ गया इस तरह से, समझे? चले अपन आगे। अब चलो इधर लेंथ की तरफ आओ। लेंथ कितनी दे कितनी रखी पहले आपको? पहले दे रखी है भाई साहब सेंटीमीटर, और अब किस में निकलवा रहा है वो? अब निकलवा रहा है जी 10 सेंटीमीटर में। और पावर बी की वैल्यू कितनी है जी? -3। टाइम दोनों जगह, इसमें टाइम का कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि सी की वैल्यू कितनी है? 0, तो पावर 0 तो 1 आता है। देखो प्यारे बच्चों, n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 की जगह 4, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, और यहां से आ जाएगा 1/100, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो 1/100, और ये कितना आ जाएगा जी? 1/10 की पावर -3। अरे 1/10 की पावर -3 आया कि नहीं आया? तो प्यारे बच्चों n2 बराबर कितना आ गया जी आपका? बताओ जी, n2 बताओ मुझे। ये आपका आ गया 4/100, है ना? और 10 की पावर कितना है? -3। अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा, अगर इस वैल्यू को अपन क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे, 1/10 है ना, तो 1/10 है, इसका मतलब 10 की पावर कितने आ गया जी? ये 3 आएगा कि नहीं आएगा? तो 10 की पावर आ गया जी ये 3, क्योंकि 1/10 की पावर -3 है, तो उल्टा कर दो, 1/10 को 10 कर दो तो पावर प्लस हो जाएगा। तो 4, ये लो जी 1000 डिवाइडेड बाई 100, 1 2 1 2, n2 की वैल्यू आ गई जी 40 आ गई तुम्हारी। देखो यहाँ कोई ऑप्शन में है क्या ऐसा? क्या कह रहा है आपसे? देखो ऑप्शन में देखना। तो ये बताओ, द डेंसिटी ऑफ मेटल, वैल्यू बताओ उसकी, द वैल्यू ऑफ डेंसिटी, तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन में दे रखा आपको 40, तो 40 इज द करेक्ट आंसर। बोलो जी। ये एक अलग से टाइप मैंने करवाया। नेक्स्ट है, मतलब जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे यहां पे मिलेंगे आपको, है ना? अगला क्वेश्चन चलते हैं अपन, और अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन मैंने एज इट इज आपको करवाया था प्यारे बच्चों, एज इट इज ये करवाया था कि भाई है ना, ये ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटी तो मास की बताओ। ये मैंने आपसे निकलवाई थी प्यारे बच्चों एनर्जी की। ये किससे निकलवाई थी? एनर्जी की। तो वापस आ गया ऐसा ही क्वेश्चन। अब देखो वापस से यही क्वेश्चन आ गया है, इसका मतलब मास का है ना, तो मास कर दो एफ की पावर ए, बी की पावर बी, और टी की पावर सी। तो मास का तो कितना? मास का तो m1 है। फोर्स का कितना? m1 l1 t-2। पावर कितनी? a। अच्छा v यहां पर क्या है? वेलोसिटी। तो l1 प्यारे बच्चों t-1। पावर कितनी? पावर b। और यहां पे t की पावर कितनी प्यारे बच्चों? 1, और ये पावर आ गया c। टाइम का तो यही आएगा ना? ये आपको शायद लोगो बीच में आ रहा होगा, है ना? अब सही है, ठीक है। अब चलो, अब यहां पे क्या करेंगे अपन? कंपेयर करो। तो यहां पे m की वैल्यू कितनी है जी? 1। और यहां पे कितनी है? a। m की पावर a आ गया एक तो, और a कितना आ गया? m। बस a की वैल्यू कितनी आ गई जी? 1 आ गई। इसका मतलब f की पावर तो 1 आएगा, देखो, लेकिन f की पावर 1 सब में है। चलो अब आगे की तरफ चलते हैं अपन। अब देखो यहां पे l की पावर कितनी है? 0। और यहां पे कितना है? l a। और यहां पर l कितना है प्यारे बच्चों? b। तो a प्लस बी बराबर 0। इसका मतलब b बराबर आ गया माइनस का a, इसका मतलब b बराबर आ गया -1। देखो यहाँ ऐसा कोई देखो जिसमें v की पावर कितनी हो? -1 हो। v की पावर -1 अभी भी आ गया c और d में, है ना? अभी आ गया ना, c और d में आ गया। चलो जी अब आगे चलते हैं अपन। आगे चलेंगे तो अब चलते हैं अपन t की तरफ। t का कितना है इधर? 0। इधर कितना है? -2a। इधर कितना है? -b। और इधर प्लस कितना है जी? c। करो प्यारे बच्चों, सॉल्व करो। हाँ जी, कितना आ जाएगा? तो देखो यहां से कितना आ जाएगा? c की वैल्यू निकालनी है, तो c बराबर कितना आ गया? 2a प्लस बी। सी बराबर कितना आ गया? 2a प्लस बी। ए की जगह वैल्यू रखो,
तो ये यहां आ गया 2 इंटू 1 और b की जगह रख दो -1, तो कितना आ गया बच्चों 2 -1 और वैल्यू आ गई जी 1। इसका मतलब a की वैल्यू a सब में है, a की वैल्यू 1 सब में है, b की वैल्यू -1 ऑप्शन नंबर सी और डी, लेकिन t की वैल्यू 1 है तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, FV-1 t। मजा आ रहा है? आ रहा होगा, ऐसा नहीं हो सकता मनीष सर की क्लास और मजा ना आए, है ना? ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अब देखो यहां से ये वाला क्वेश्चन मजेदार है, ये थोड़ा सा तुम्हें परेशान करेगा, लेकिन परेशान तो कैसे करेगा, मैं पढ़ा रहा हूं, है परेशान कैसे कर सकता है, ऐसे थोड़ी परेशान करेगा। हाँ जी, अब देखो यहां पे इस क्वेश्चन की जरा एक बार अपन बात करते हैं, है ना? अब देखो इसको आंसर मतलब ऑप्शन देख के और क्वेश्चन देख के आप घबरा जाते हो, लेकिन घबराना नहीं है ना? घबराना नहीं है भाई। देखो आओ इधर, ए फिजिकल क्वांटिटी इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट, मतलब लेंथ उसकी डायमेंशन है, ऐसा कह रहा है ये कि एक कोई भौतिक राशि है जिसकी विमा लेंथ की विमा के बराबर है, लंबाई की विमा है, लंबाई का क्या होता है L1, ठीक है बहुत बढ़िया। कैन बी फॉर्म्ड किस किस का यूज करके, लेंथ जो है ना वो किस किस का यूज करके निकाली हुई है, C G और एक वैल्यू है E² / 4πε0। एफ साइलेंट क्या होता है, परमिटिविटी, 12th क्लास में ने किया, 12th वाले लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो CGE²/4πε0 इससे निकाला हुआ है। C यहां पर क्या है वेलोसिटी, G यहां पे क्या है यूनिवर्सल कांस्टेंट और E यहां पर क्या है चार्ज। अब देखना बच्चों प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब C की पावर तो कितना लिख दो जी आप यहां पे A लिख दो, G की पावर कितना लिख दो B लिख दो और इसकी पावर कितना लिख दो C लिख दो। C एक सेकेंड, यहां लिख दो X, यहां लिख दो Y और यहां लिख दो इसकी पावर Z, है ना? XYZ लिख लेते हैं अपन, क्यों लिख लेते हैं क्योंकि ABC है ना वो थोड़ा सा दिक्कत करता है ना। चलो अब चलते हैं अपन आगे, लेंथ का तो कितना होता है जी, लेंथ का तो हो गया L1, लेंथ का कितना हो गया L1, हमें यहां पे XYZ की वैल्यू निकालनी है बस और कुछ नहीं करना। C क्या है, C क्या है प्यारे बच्चों, वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब वेलोसिटी, अरे लाइट की हो किसी की भी हो, एक फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट होती है वो हमेशा एक ही रहती है, चाहे उसको निकालने के 1000 तरीके हो, उसके फॉर्मूले आपके 1000 हो सकते हैं, बट जो वो निकलता है उसका जो वैल्यू आती है वो केवल एक ही आती है, ठीक है? अब सुनो बच्चों, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा यहां से L1T-1, इसकी पावर कितनी प्यारे बच्चों X। अब आओ G, देखो G का मैंने निकाला था, आपको याद हो तो मैं दिखाता हूं, देखो आपको नहीं याद है मैं बताता हूं, तो G की वैल्यू अपन ने निकाली थी, G की वैल्यू G ये थी क्या है, ये थी क्या, ये भी नहीं थी, चलो अपन ने नहीं निकाली, अपन ने निकाली तो थी बट वो क्या हुआ था कि को अपन ने कैंसिल आउट कर दिया था, है ना? ये लो आ जाओ, कोई बात नहीं, जी की वैल्यू निकालो, तो देखो वापस से जी की निकालो, यहां से लिखो जी, आप देख लो जी तो याद है। अब देखो यहां से देखो क्या करोगे, जी बराबर आपको फॉर्मूला याद रखो, F×R² में kg का स्क्वायर, जी बराबर F बराबर G m1m2/r², इसका कितना m1L1T-2, ये कितना जी L2, नीचे कितना m2, तो कितना बच्चों m-1 और L3T-2, आ जाओ अब इधर आ जाओ, है ना? तो G का कितना है जी m-1L3T-2, पावर कितनी बच्चों Y, ये वापस से E² में, एक सेकेंड E² में 4πε0, इनकी डायमेंशन निकालनी पड़ेगी ना। अब आओ वापस से, अब सुनो बच्चों, सबसे पहले अपन निकालते हैं E की,
देखो ई स्क्वायर, ई क्या होता है? चार्ज। ई क्या होता है प्यारे बच्चों? चार्ज। और चार्ज का क्या होता है? आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। आपने शायद फॉर्मूला पढ़ा होगा, आई बराबर होता है प्यारे बच्चों क्यू बटे में टी, और चार्ज क्यू बराबर होता है आई टी। तो आई का तो क्या होता है? एम्पियर। टी का क्या होता है? सेकंड। तो एटी लिख दो जी। इसका लिख दिया अपन ने एम्पियर इंटू में सेकंड, एटी लिख दिया। चलो अब नीचे आओ, नीचे कितना आ जाएगा? अब देखो 4 पाई है, 4 पाई का तो कुछ होता ही नहीं है। 4 पाई तो तुम जानते हो ना, 4 पाई तो एक फिक्स वैल्यू हो गई है ना, तो इसका कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होती है ना। क्यों नहीं होते? क्योंकि एंगल है, एंगल की यूनिट होती है बट डायमेंशन नहीं होती। याद रखना, प्लेन एंगल सॉलिड एंगल की यूनिट होती है बट दोनों की डायमेंशन नहीं होती है। अब आओ इधर, एप्सिलॉन नॉट। अब ये वापस से फफूंद पैदा कर दिया तुम्हारे जीवन है ना। तो इधर देखो कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट का बता रहा हूं मैं आपको। देखो एप्सिलॉन नॉट का जो होता है ना, एफ बराबर फॉर्मूला याद रखना। देखो एक सेकंड, एक सेकंड, यहां से अपन एक काम करते हैं, एक पेज जोड़ते हैं। देखो यहां से देखना, एफ बराबर होता है के क्यू वन क्यू टू बटे में आर स्क्वायर, होता है ना। अच्छा, इसका मतलब एफ बराबर यहां होता है 1/4 पाई एफ साइलन नॉट Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों एफ साइलन नॉट बराबर कितना आ जाएगा? एफ साइलन नॉट की वैल्यू देखो, एफ साइलन नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास में? Q1 Q2 बटे में एफ आर स्क्वायर इंटू में 4 पाई। देखो ध्यान, यही है क्या? यही तो आएगा। एफ साइलन नॉट उधर गया, एफ नीचे चला जाएगा। Q1 Q2, अच्छा Q1 की कितनी है? चार्ज का बताओ जी कितना आ जाएगा? 80। एक का है 80 तो दो का A2 T2। नीचे आओ जी, फोर्स का M1 L1 T-2, लेंथ का L2। तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? अब बताओ दिया, M-1 और L-3, और टी का बताओ जी, -2 ऊपर जाएगा तो T4, और ये आ गया प्यारे बच्चों A2। ये किसकी यूनिट होती है? सॉरी डायमेंशन होती है एफ साइलन नॉट की, है ना। तो एफ साइलन नॉट की अपन को लिखनी पड़ेगी ना वहां पे। तो देखो प्यारे बच्चों यहां से कितना आ जाएगा? M-1, M-1 L-3 T4 A2। तो कौन सा था अपना वाला? ये रहा M-1, है ना, ये देख लो यहां से M-1 L-3, M-1 L-3, है ना, T4 और A2। पावर आ गया Z, एक बार वापस चेक कर लो, M-1 L-3 T4 A2। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे अपन, देखो यहां से इसका मतलब L1, ये आपका आ गया L-T-1 पावर X, ये आ गया प्यारे बच्चों M-1 L3 T-2 पावर Y। अब देखो इसको सॉल्व करो, और इसको सॉल्व करोगे तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा M1, और कितना चला गया ऊपर? L3। ठीक है, L3, T की पावर 4 ऊपर जाएगा तो T की पावर -3 आएगा कि नहीं आएगा? M1 ऊपर गया, L3 ऊपर गया, T4 ऊपर जाएगा तो यहां से -4, तो ये -3, तो यहां से कितना आ जाएगा? T की पावर 4 ऊपर जाएगा, T -4 तो ये -3 आ गया। A की पावर ऊपर जाएगी तो A -2, इसका मतलब A -1, और बच्चों पावर आ गया Z। अब एक काम करो आप इसको, अब वैल्यू चेक करो। तो देखो M का तो कितना है यहाँ पे? 0। M का कितना है प्यारे बच्चों? 0 है जी। तो M का 0 है तो एक सेकेंड, M की कितनी है? 0। M का 0 है तो फिर इधर से तो 0 आ गया, इधर से कितना आ गया? माइनस का X, सॉरी माइनस का Y, और वो उधर से है प्यारे बच्चों Z। मतलब अभी तो अपन कुछ नहीं बता सकते, अपन इतना बता सकते हैं कि Y बराबर Z आएगा जी। सही है कि नहीं है? Y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे? Z। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या जिसमें Y और Z दोनों बराबर आ रहे हो? Y और Z दोनों के दोनों बराबर आ रहे हो। Y किसका है जी?
y किसका है? y है तुम्हारा, इसका क्या बोलते हैं, y है प्यारे बच्चों आपका g का, ठीक है। और z है ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इन दोनों की पावर बराबर है। देखो यहाँ, ये देखो एक बार ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में क्या है, जी की भी पावर 1/2 है, और ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/2 है। लेकिन यहाँ पे अगर दो ऑप्शन आ गए, इसका मतलब अभी तो आप नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे तरीके आएंगे। मैं आपको सारी चीजें इसलिए आपको करवाता जा रहा हूं कि प्यारे बच्चों आप इस तरह से इनको ट्राई करना, जिससे आप यहां पे इन क्वेश्चनों के सही ढंग से जवाब दे सको, ठीक है, और जल्दी दे सको। तो y बराबर z आ गया। अब चलते हैं अपन आगे की तरफ प्यारे बच्चों। तो y बराबर z आया, तो l m की तो वैल्यू कितनी आ गई, ये l बराबर यहां पे 1, यहां पे कितना x, यहां पे प्यारे बच्चों कितना 3y, यहां पे कितना 3z। अच्छा y बराबर कितना है z, तो यहां पे 1 बराबर x, और यहां पे 3y, और यहां पे भी 3y, क्योंकि y और z दोनों को बराबर कर दो। तो इसका मतलब 1 बराबर x प्लस में 6y। लेकिन अभी भी अपन कुछ नहीं निकाल सकते। चलो अब इधर आओ, अब इधर सुनो, यहां पर सुनो आप t की। तो t का कितना है जी, t का उधर तो है 0, इधर कितना है -x, इधर कितना है -2y, है प्यारे बच्चों। और यहां पे कितना है जी, -3z। तो देखो यहां से 0, और यहां से -x, यहां से -2y, और यहां से -3y। तो बच्चों यहां से आ गया 0 बराबर -x और -5y। इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो यहां से 2 आ गया ना, इसका मतलब x को उधर ले जाओ, तो x बराबर आ गया -5y। ये x बराबर -5y यहां रख के देखो, तो यहां से तो 1, और यहां से -5y, और यहां से 6y। ये कटेगा तो y आ गया, तो y बराबर आ गया प्यारे बच्चों 1। अरे y बराबर अगर 1 आया, तो देखो यहां से देखना, y बराबर 1, तो z बराबर भी 1। अरे y बराबर 1, तो z बराबर भी 1। और यहां से 1 बराबर x प्लस 6, क्योंकि y की जगह 1 है, तो x की जगह कितना आ जाएगा जी, x की जगह कितना आ जाएगा ये, x की जगह प्यारे बच्चों यहां पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का, एक सेकेंड, एक सेकेंड। प्यारे बच्चों यहां पे गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। ये है ना जो यहाँ पे ई स्क्वायर, ये A2T2 आएगा, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को हमको क्या करना पड़ेगा, रेज करना पड़ेगा एक बार, और इसको अपन को एक सेकेंड, इस वाले क्वेश्चन को अपन को क्या करना पड़ेगा, एक बार वापस से करना पड़ेगा, है ना। इस वाले क्वेश्चन को एक बार अपन वापस से कर, देखो यहां पे देखना, यहां पे जो वैल्यू है ना, मैं वापस लिख रहा हूं एक बार, क्वेश्चन को करते हैं एक बार, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इसके। वो जो वैल्यू थी उसमें अपन ने गौर नहीं किया था, है ना, उसमें अपन ने सही ढंग से देखा नहीं था। यहाँ पे क्या क्या दे रखा था, लेंथ, और लेंथ को किस किस के, एक तो c,
तो सी की पावर तो अपन ने कितना लिखा था, x, और एक दे रखा था अपन को g, g की पावर y, और एक दे रखा था प्यारे बच्चों ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वो पावर था प्यारे बच्चों z के बराबर, है ना। अब देखो यहां से ही लेंथ का तो कितना आ गया, L1 आ गया, c का कितना आ गया, L1 t-1, ये पावर आ गया x के बराबर, है ना। और अब अपन ने किसका निकाला था, g का निकाला था, तो g का कितना आया था अपने पास में, m-1 L3 t-2, ऐसा कुछ था ना। जी का जो अपन ने निकाला था, जी की वैल्यू जो आई थी अपनी पर, देख लो, तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं रहता है ना, तो फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो एक बार देख लिया करो प्यारे बच्चों। तो जी बराबर जैसे एफ इंटू में आर स्क्वायर, मेरे को भी याद नहीं रहता है, मैं भी अक्सर ऐसा करता हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला याद होना चाहिए अपन को। तो m1 L1 t-2, और ये आ गया L2, और नीचे आ गया प्यारे बच्चों L2, तो कितना m-1 L3 t-2, इसका फॉर्मूला अपना करेक्ट है, ठीक है। अब चलते हैं अपन इधर, देखो ये हो गया। अब यहां से ई स्क्वायर, अब देखो प्यारे बच्चों ई स्क्वायर का कितना, a1 t1, तो ये आ जाएगा a2 t2, क्योंकि दो आएगा ना ये, a2 t2, 4 पाई का कुछ होता नहीं है। और एफ साइलन नोट का जो अपन ने निकाला था वो आया था अपना एफ साइलन नोट का प्यारे बच्चों m-1 L-3 t4 और a2 आ गया था प्यारे बच्चों, ये पावर जेड एक बार देख लेते हैं अपन, t4 a2, ठीक है। अब देखना है यहां से प्यारे बच्चों, तो ये अपन ले इसमें करो इसको, ये पहले इसको सेट कर लो, L-t-1 पावर कितना x, और m-1 L3 t-2 पावर कितना बच्चों y, और यहां से ये कितना आ जाएगा, ऊपर गया m1, और ये ऊपर गया तो ये आ जाएगा L3, और ये ऊपर जाएगा तो ये 4 ऊपर जाएगा तो -2, और ये प्यारे बच्चों a2 से a2 कैंसिल आउट, a2 से a2 कैंसिल आउट, तो ये पावर z आ गया, a2 से a2 गया, ये इतना आ गया। अब देखना है एक बार इसको, अब यहां पे अपन क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब इसका करेंगे अपन क्या सॉल्यूशन, देखो करो जरा इसको सॉल्व करो। यहां पे m की तो कितनी है 0, और m का इतना यहां इधर तो कितना आ रहा है 0, और यहां पर m का माइनस का y, और यहां पे प्लस का z, तो इसका मतलब कंफर्म है कि y बराबर कितना आएगा अपना, z आएगा, y बराबर कितना आएगा z। चलो अब इधर आओ, l का हो गया, सॉरी l का करो, l का कितना आ गया 1, यहाँ पे कितना आ गया x, यहाँ पे प्यारे बच्चों कितना आ गया 3y, और यहाँ पे कितना आ गया 3z, ठीक है। इसका मतलब y बराबर है तो 1 बराबर x की जगह x, और ये 3y, और y भी z के बराबर है तो ये भी 3y, इसका मतलब 1 बराबर आ गया प्यारे बच्चों x प्लस 6y। ये अपना यहां तक का तो सही था, यहां गड़बड़ हो गया था t वाले में। अब देखो t वाले में कितना आ जाएगा, यहां से 0, और यहां से आ गया x, यहां से आ गया माइनस का 2y, और यहां से आ गया माइनस का 2z। तो प्यारे बच्चों यहां से 0, और यहां से -x, यहां से माइनस का 2y, और z की जगह वापस रख दो तो ये वापस 2y। तो प्यारे बच्चों g बराबर -4y, इसका मतलब यहां से कितना आएगा, इसका मतलब अपन यहां से लिख सकते हैं x बराबर माइनस का 4y। अरे लिख सकते नहीं लिख सकते, इसकी वैल्यू को इधर ले जाओ, x बराबर माइनस का 4y यहां रख दो, ये वाली वैल्यू यहां रख दो, तो x बराबर रखोगे या ये तो 1 माइनस का 4y, प्लस में प्यारे बच्चों कितना 6y, तो ये आ गया 2y, तो 2y बराबर आ गया 1, इसका मतलब y बराबर कितना 1/2, तो z बराबर भी कितना 1/2। तो प्यारे बच्चों y और z तो दोनों बराबर आ गए। अब जब y और z दोनों बराबर आ गए तो हमें निकालना है x का, तो प्यारे बच्चों x बराबर कितना आ जाएगा -4, और इंटू में y और z का दोनों का 1 तो 1/2, तो x बराबर कितना आ गया अपना -2, x बराबर कितना आ गया -2, तो जो इसका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा। अब देखो, अब मैं एग्जैक्ट लिख देता हूं इसका कितना आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई
x की आ गई तुम्हारी कितनी, -2, y का कितना 1/2, z का कितना 1/2, ये 3 वैल्यू आएगी नहीं आई। अब इन तीनों के तीनों वैल्यू से अपन लिखेंगे वो फॉर्मूला। क्या था वो फॉर्मूला, किस किस के बीच में रिलेशन था अपना, ये देखो अपना रिलेशन किस किस के बीच में था, t की पावर x, g की पावर y और e² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर था प्यारे बच्चों z। रखो जरा कितना आएगा, c की पावर x, मतलब c की पावर x कितना है प्यारे बच्चों, x की वैल्यू है आपकी -2, ठीक है, और g की पावर कितना है y की वैल्यू कितनी 1/2 और e² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर कितनी 1/2, तो कितना आ जाएगा ये, इसका मतलब ये सॉल्यूशन आ जाएगा आपका 1/c², इन दोनों को साथ लिख दो तो g e² में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/2। वीडियो को एक बार पीछे करके देख लेना और उसमें ये आंसर होगा, आंसर नंबर 1। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये रहे आज के अपने कुछ क्वेश्चंस, जो मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों को सारी चीजें करवाने की। इस लास्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा हो गया था, वो अपन ने सही ढंग से देखा नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी, एंजॉय किया। अगर आपको बहुत चीजें समझ में आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें सबके साथ में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस आएगी, डेली वीडियो आती रहेगी आपके पास में इस तरह से। आज जैसे ये हुआ है तो कल अपन बात करेंगे एरर की, एरर और सिग्निफिकेंट नंबर्स के अपन। ठीक है, तो तब तक बने रहिए आप लोग और नोट्स बनाइए, ये वाले क्वेश्चंस आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है प्यारे बच्चों।